सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन चीज़ें क्या होती है पहले तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शॉर्ट फॉर्म से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या होता है? लाल बटे कट्ठा। ठीक है, ये तुमने पढ़ा हुआ है पहले से। इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और ये तुम्हारा हुआ सेक थीटा। ये हमारा टेन थीटा और ये हमारा क्या हुआ? कॉट थीटा। समझना बिल्कुल अच्छे से, समझने में अगर जरा सी भी गलती कर दी तो प्रॉब्लम होगी। एल का मतलब होता है लंब, आधार ही होता है, ए का मतलब आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, देखो ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण और ये हमारा आधार। लेकिन रियल में ये नहीं होता ऐसा। कभी कभार ये हमारा आधार हो जाता है, कभी कभार ये हमारा लंब हो जाता है। ये बाद में सीखना, पहले नॉर्मल चीज़ें सीख लो। ये अभी बताऊंगा एंगल चेंज कैसे। तो एंगल चेंज होंगे तो हमारा लंब और आधार बदलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंफर्म है, कर्ण हमेशा ये वाली भुजा रहेगी। ये वाली जो हमारी साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण ही रहेगी। लेकिन हमारे लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। कब बदलते हैं वो बात की बात है। ठीक है, अरे इस चीज़ को समझना बहुत अच्छे से। सबसे पहले जैसे मैंने तुमसे फार्मूला पूछा कि साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या होता है? एल और के, यानी लंब और कर्ण। एक फार्मूला रेडी हुआ। फार्मूला नंबर 2 अगर मैं आपसे बनाया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप क्या बोलोगे? कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, यानी फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 हमारा क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एल और ए। एल मतलब और ए मतलब आधार। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले, फार्मूला नंबर 4। जो ध्यान दो, साइन का अपोजिट में जाओ। अपोजिट कौन है? कॉसेक। और इसको नीचे से पढ़ोगे, ऊपर से नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि नीचे से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ओके, इसके बाद है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होगा? आधार बटे लंब। ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? उल्टे वाले फॉर्मूले। इनके अपोजिट फॉर्मूले क्या होते हैं? अपोजिट देखना ध्यान से। साइन का अपोजिट कौन है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट कौन है? साइन होगा। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? कॉस का अपोजिट कौन है? सेक। तो 1 सेक थीटा। ओके, तो सेक का अपोजिट क्या होगा? कॉस। तो 1 कॉस थीटा। टेन का अपोजिट क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट का अपोजिट कौन होगा? 1/tan थीटा। ये हो गए तुम्हारे। बात करते हैं इनके दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा और बचे हुए हैं, लेकिन उनको प्रूफ करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं ऐसा। tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से देखना। ठीक है, चेक करके देखते हैं पहले ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। ये tan थीटा बनेगा या नहीं बनाएगा, या रियल में है भी ऐसा नहीं, तो चेक करते हैं पहले। साइन का मतलब क्या होता है? एल अपॉन के। और कॉस का मतलब क्या होता है? ए अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। कट गया, हमारे पास बचा क्या? एल अपॉन ए। और एल अपॉन के किसके बराबर है? tan थीटा के। यानी ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा को अगर ध्यान से देखा जाए, कॉट थीटा में यहाँ पर कॉट थीटा होता है क्या? कॉट थीटा का मीन्स क्या है? यहाँ पर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी आप प्रूफ चेक कर सकते हो। कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो ए से ध्यान से देखो, एक सेकंड के
कैसे के कट गया, क्या बचा हमारे पास ए अपॉन एल, और आपको अच्छे से पता है ए अपॉन एल किसके बराबर है, कॉट थीटा के। तो ये अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई कि एंगल चेंज कैसे किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही कम बच्चे समझ पाते कि एंगल को चेंज कैसे करते हैं। एंगल चेंज कैसे होता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो यहाँ पर ए दिया है आपको, यहाँ बी दिया है और यहाँ सी दिया है, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ साइन ए क्या होगा, या आपसे एक और चीज पूछा मैंने, साइन सी क्या होगा। एंगल चेंज का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा। आपको ये ध्यान रखना है जो एंगल हमको दिया जा रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, सामने वाली जो आपकी लाइन होगी वही आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। जैसे अगर बात कर रहा है काय की, ए के सामने कौन सी भुजा है, ये, तो इस टाइम ये क्या रहेगी आपकी, लंब। आप साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी बी सी, ओके, और अपॉन कर्ण, कर्ण मतलब ए सी। अगर यही चीज साइन सी पूछी जाती, क्या पूछा जाता कि साइन सी की वैल्यू बताओ, तो साइन सी अगर पूछा जाता तो साइन सी के हिसाब से देखना पड़ता। तो फिर यहाँ पर सी जो है, इसको देखो ध्यान से, सी के सामने वाली अब ये आधार नहीं है, अब ये आपकी लंब हो गई, तो बचा हुआ क्या हो गया आपका, आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, ये तो यही रहेगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये लंब हो गया। तो हमारे पास अगर मैं साइन सी की वैल्यू निकालूं, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब क्या है आपका ए बी, और कर्ण का मतलब क्या है ए सी। यानी यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन कुछ और आया है, यहाँ पर कुछ आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल का डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, एंगल का। एंगल पहले सी के हिसाब से देख रहे थे, सी के हिसाब से सामने वाला लंब होता है, और अगर ए के हिसाब से, सॉरी, ए के हिसाब से सामने वाला लंब होता है, सी के हिसाब से उसके सामने वाला। ए के हिसाब से देखा था तब ये लंब था, और सी के हिसाब से देखा तब ये लंब है। फॉर्मूले की बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं से आप पूरे ड्रॉ कर सकते हो। आपके टोटल कितने हो गए, 3 को आप 9 बना दो। साइन को बचा लो, हमारा कॉस इधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार आप कॉस को बचा लो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन हमारा इधर चला गया। इधर देखो ध्यान से, टेन को बचाया हमने, हमारे पास क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस का था इधर गया तो -1। इधर अगर 1 को बचाते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। इधर आ जाओ, कोट को अगर हम बचाते हैं तो 1 उधर जाना चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर 1 को बचाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अगर यहाँ से आप चाहते तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा भी निकाल सकते थे। कैसे, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट, और जैसे आपका यहाँ पर आया था टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल, टेन थीटा के, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे हम सारे फॉर्मूला, अगर आप उत्पत्ति करना चाह रहे हो तो मैं फॉर्मूले की उत्पत्ति करना ही बता दूंगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसकी उत्पत्ति कैसे होती है।